देखो एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ठीक है ना। इसका इन्वर्स ज्ञात करना है, ठीक है, मैंने प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो प्रतिलोम ज्ञात करना है तो कितना है कि 2, ठीक है ना, 0 -1, यही ना है 2 0 -1, ठीक है। और फिर क्या चाहिए कि 5 1 0, है ना। इसके बाद कि 0 1 3, 3 गुना 3 का भी है, ठीक है नहीं। और इसको क्या ज्ञात करना है, ये इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या चीज चेक करते हैं, मोड है, ठीक है ना, बराबर नहीं है 0। इस तरह कैसे चेक करते हैं, तो पहले चाहे तो इसको देखो, इसको कहते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, और इसको कहेंगे रो 1 रो 2 रो 3, यानी कि 3 गो कॉलम 3 गो रो है, यानी कि 3 गुने 3 कोटि के हैं ये, ठीक है ना। तो इसको पहले हल करने के लिए तो कोई एगो से हल करते हैं, चाहे रो से चाहे तो कॉलम से। तो हम यहाँ पर कैसे करते हैं, कॉलम से करते हैं, यानी कि C1 से किए हैं, ठीक है ना। C1 से किए थे कि 2 से लिए, तो जिसको लेते हैं ना तो उसको इस तरफ वाला भाग और इस तरफ वाला भाग को ढक देते हैं, ठीक है ना। तो ढक दिए तो देखो, तो 2 से लिए तो 2 लिए, है ना। और इसके बाद वाला भाग ढक गया तो कौन कौन बच गया, 1 0 1 3, तो 1 0 1 1 और 1 0 3, ये बच गया से लिख दें, ठीक है ना। और उसके बाद देखो इसका स्थान होता है क्या, ये 1 1, ठीक है ना, ये 1 2 ये 1 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1, तो 2 1 2 1 जो है ना से विषम स्थान है, विषम स्थान पर माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि चैप्टर थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बाद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले जान लेते थे डिटर्मिनेंट बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है नहीं। इसे जब गिनते सीख लेते हैं तब पहाड़ा सहूलियत हो, पहाड़ा सीख लेते हैं तो गिनती भी सहूलियत हो जाता है ना। तो जो एक दूसरे के पूरक होता है उसी तरह से, तो यहाँ पर एक माइनस के चिन्ह देंगे, तो 5 से देंगे तो 5 के सामने वाला, ठीक है ना, नहीं लेंगे, ठीक है ना। और इसके सामने वाला इस तरफ है नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो बचा का 0 1 -1 3, तो यहाँ पर 0 1 1 है नहीं 0 1 -1 3। उसके बाद यहाँ से चलेंगे तो 0 से तो इसे लेंगे और इसके सामने वाला यानी कि ई विभाग और यू विभाग, है ना। तो यहाँ पे बचा जाएगा 0 -1 1 और 0, हालांकि 0 से गुना करेंगे तो कैसे जाएगा 0, इसको तो हल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं भ्राम से बचना, ठीक है। अच्छा एक करवा दी, तो इसको हमें कैसे हल होता है, पहले इस तरह से, फिर इस तरह से, यहाँ पे कैसे का चिन्ह है माइनस के, 2 के 2, है ना, 1 3 के 3, आई घटाओ 0, 1 से 0 में तो 0 ना, आई -5 और 0 में 3 से था 0 और 1 में से 1 था -1, यहाँ पर सूत्र माइनस वाला, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पे माइनस प्लस 1 में 5 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, 6 में से 5 लेता 1, यहाँ 0 नहीं ना है, इसलिए इसका अस्तित्व संभव है। और जब अस्तित्व संभव है तो इसका कैसे निकालेंगे, तो ए इनवर्स वाला सूत्र कैसे होता है कि, है ना, ए बराबर आई है, ठीक है ना। और इसके प्रतिलोम ए बराबर आई है ना। अब आइए और हल करते चल जाइए, तब जाके आंसर ले आइए। नहीं 2 गुना 2 में हम लोग देखे थे 3 गुना 3 वाला, देखो यहाँ पर कैसे दिया है कि 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, तो R1 से R2 से R3 से, है ना। इसका आंसर से पहले कैसे करेंगे, कोई से चल सकते हैं C1 C2 और C3, है ना। यहाँ देखो यहाँ मान लेते हैं 3 गो है, 3 गुना 3 का, 3 गुना 3 वाला मानेंगे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक ना, इंटू ए। तो ऐसा लाना है इस तरफ, है ना, इसको लाना है कैसे इस तरफ, और इसके तरफ भी वही हल करना है, और जितना आ जाएगा वही हो जाएगा ची आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे सीखे हैं कि R1 C से भी कर सकते हैं और R से भी कर सकते हैं, जैसे 2 गुना 2 में करते थे तो हम कॉलम से हल किए हैं, कैसे करिए हल कॉलम से, ठीक है ना। और कॉलम से हल किए हैं तो हम कैसे किए हैं, कॉलम के लिए कैसे लिखे हैं कि C1 के लिए C1 + C3, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा फुल फॉर्म देख ले, तो कर बाद फिर शॉर्ट मार देंगे ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो C1 के लिए C1 + C3, तो C1 कौन है, ये है, और C3 ये है। हमको मेन मकसद कि यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर कितना लाना है, यहाँ पर 1 यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो 2 है, तो इसको देखो, तो अगर इसको जोड़ देंगे, है ना, तो 2 में से घट जाएगा, तब बचा कितना 1, तो इसीलिए तो किए कि C1 के लिए C1 + C3, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 में से 1, है ना, और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि, है ना, यहाँ पर हो जाएगा कि 5 जोड़ 0 और 0 जोड़ 3, ठीक है। और यहाँ पर इसको तो कुछ नहीं किया, इसको कैसे रहेगा सेम टू सेम, और तीसरा का वाला के कुछ नहीं किया तो कैसे रह जाएगा सेम टू सेम, ठीक है ना। और इस तरफ से भी इसको करेंगे तो 1 0 0 1 और 0 1, यहाँ पर सब के जोड़ के चिन्ह के साथ दे देंगे, और बाकी सब सेम टू सेम 1 1। अब इसको एक बार में हल करेंगे तो 2 में से आएगा 1 5 0 के 5 0 3 के 3, है ना। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे ना कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिख दें इसे, ठीक है ना, ये फार्मूला पर से उपयोग करके, ठीक है। अच्छा और इसके बाद इतना आ जाएगा, इसके बाद फिर इसके लिए क्या चाहिए, देखो तो यहाँ पर 1 हो गया 0, यहाँ पर भी लाना है क्या चाहिए 0, इसको लेकर करें कि C3 के लिए C3 + C1,
प्लस कर देंगे इसको, हमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, है ना। तो ये बोली के कुछ नहीं किए तो इसको इसे रहने देंगे, ठीक ना। और इसको भी कुछ नहीं किए तो इसको वैसे, और दोनों का जोड़ देंगे तो 0, 5 में 0 जुटेगा तो 5, 3 में 3 जुटेगा तो 6। तो इसको साथ वही कि बोली कच्ची कर देंगे, सेम लिख देंगे इसको सेम, और इसको जोड़ देंगे तो 1 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या चाहिए, 1 0 1 मिल गया ना। अभी दूसरा का कोशिश करते हैं, यहाँ पे लाना है 0 लाना है ना। तो अगर इसको से घटा देते हैं, 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं, और इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हमको 0 मिल जाएगा। और सर कोई लेकिन एक भाग मिलेगा ना जी, तो एक भाग के लिए कैसे करेंगे, है ना, कि C1 के लिए C1 घटाओ C3, तो 0 में से 1 चल जाएगा था, है ना, 1 में से 0 चलेगा था 0, अब 5 में से 5 चलेगा था, मैंने 1 में से 0 जाएगा तो 1, हाँ, है ना, 5 में से 5 जाएगा था 0, और 3 में 6 जाएगा था -3। और इस तरह से इसको भी हल करेंगे कि 1 में से 1 था 0, 0 में 0 था 0, और 1 में से 2 था -1, है ना। तो इसके बाद देखो यहाँ पर इसे किए हैं कि नहीं किए, ठीक ना। इसे कैसे कर दिए हैं, 1 लिखे है ना, हल कर दिए हैं। अब यहाँ पर 1 0 0 0 1 यहाँ पर लाना है 0 ना, तो इसको 0 कैसे ला सकते हैं, तो C3 है, तो इसको 5 से गुना करके घटा देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। और इसको हम 5 से गुना करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसको हम 5 से गुना कर दिए, तो 5 से गुना कर दिए, और एक 5 से गुना कर देंगे ना, तो देखो 5 एक घट जाएगा 6 में से, तो 1 तो डबल बेनिफिट कि यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी लाना भी 1, है ना। तो इसको हल कर देंगे, इसको C1 को इसी रह देंगे, C2 के उसी, और C3 के लिए कचे कि 5 से गुना करके घटाएंगे तो 0, ये 5 से गुना करके घटाएंगे 5 में तो 0, 6 में से 5 से गुना, एक गुना करेंगे 5 से तो 5 हो जाएगा, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, ठीक है। अब बराबर इसको इस तरह से उतार देंगे, इसको और अंतिम वाला कहने के रहे हैं, तो 1 में से घटाएंगे इसको हम 0 से गुना करके तो कोई फर्क नहीं, ठीक ना। अच्छा, इसको हम 0 में से घटाएंगे 5 से गुना करके तो -5, और एक तो 0 से तो वही रह जाएगा, ठीक है। अभी हमको क्या हुआ 1 0 0 0 1 0, अब यहाँ पर 0 0 लाना है ना, है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर C1 के लिए, है ना, C1 के लिए क्या दोनों 0 है, कितनों से गुना करके घटाएंगे तो कोई फर्क होने वाला नहीं। लेकिन एक में अगर 3 से गुना करके जोड़ दें तो 0 हो जाएगा, है ना। इसे लिखेंगे C1 के लिए C1 प्लस C3, ठीक ना। एक में थोड़ा सा सोचो कि अगर यहाँ पे 0 लाना है तो इसको में से घटा देंगे, है ना, यानी कि C2 के लिए क्या चले देंगे कि C2 घटाओ C3, ठीक है। तो दोनों के एक साथ करके भी आंसर ला सकते हैं, अन्यथा प्रक्रिया एक बार भी कर सकते हैं। तो पहले C1 के लिए कर लेते हैं, ठीक ना। तो C1 के लिए कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक में 3 से गुना करके जोड़ देंगे तो उतना ही, एक कर देंगे तो उतना ही, और 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। अच्छा, इसको सेम टू सेम, इसको सेम टू सेम, इसको हम उसी तरफ से तो 0 में से कैसे कर देंगे, एक में 3 से गुना करके जोड़ेंगे ना तो 3, और एक में 3 से गुना तो 15 हो जाएगा माइनस में, और जोड़ देंगे तो -15, -1 है, और -1 में जोड़ेंगे एक में कैसे गुना करके 3 से, 3 से गुना करके जोड़ते -1 और +6 तो +5, और सेम टू सेम, और सेम टू सेम। और उसके बाद देखो यहाँ पर खाली लाना है 0, इसके लिए कैसे करेंगे हम कि C2 के लिए C2 घटाओ C3, ठीक ना। ये घटा देंगे तो कितना जाएगा तो 0, तो ये घटा देंगे ना तो सेम टू सेम, और एक 0 से तो 0, एक में से भी हो भी कच्चे हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। और बाद फिर कच्चे इसको इस तरफ से कर देंगे तो C1 को इसी रह देंगे, C2 के लिए कि 0 घटाओ 1 तो -1, और 1 में से घटाएंगे 5 माइनस में तो ये हो जाएगा कितना 6, कहे कि 1 है ना, घटाओ -5 माइनस में ना तो माइनस प्लस को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और फिर 2 में से चल जाएगा 0 तो कैसे हो जाएगा -2, और बाकी वाली सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा, तो इतना कैसे हो गया I के बराबर, तो I बराबर इसको मान लेते हैं अगर हम B, ठीक ना, तो इसको I बराबर B A, है ना, तो I के बट्टा में आ जाएगा A बराबर B, यानी कि I इनवर्स बराबर B, यानी कि A इनवर्स बराबर यह मान ना, A इनवर्स बराबर B अथवा E, तो ये हो जाएगा का मान इनवर्स, ठीक है। इस तरह से एक और उदाहरण देख लेते हैं।